ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के अर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र 15 या यह सूक्त 15 मंत्रों वाला है और इस मंत्र में जो 13वां मंत्र है और 15वां मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और शेष जो हैं वो जगती छंद में निबद्ध हैं। इन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। तो अब इस सूक्त में प्रवेश के प्रथम द्वार प्रथम मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के का जो छंद है वह जगती है और दृष्टा ऋषि हैं सव्यांगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में आवाहन। तो इंद्र के स्वरूप के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। ऋषि मेधा ने मानव चेतना के आदिकाल में शिष्य संचालिका जिस परम शक्ति का चिंतन किया, अपने दिव्य दृष्टि द्वारा दर्शन किया, उस मेधा ने इंद्र का नाम दिया। यही इंद्र नाम कालांतर में विविध रूपों में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में संबोधित किया जाता रहा, लेकिन शक्ति तो एक है, नाम कुछ भी हो। नदिया एक घाट बहुतेरे। तो जो विश्व को चला रहा है वो पृथ्वी ही क्या, सारे ब्रह्मांड में एक ही है। तो सूर्य तो हर घर को प्रकाशित करता है। कोई कहे कि हमारे आंगन वाला ही सूर्य सत्य है और सब आंगन वाले सूर्य दूसरे हैं, तो यह कुछ कम समझदारी की बात होगी। सूर्य तो एक ही है, आंगन अनेक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से उस परम शक्ति का हमें चिंतन करना चाहिए। नाम कुछ भी हो, यहाँ पर इंद्र है तो इंद्र आदि नाम है और ऐसे ऋषियों द्वारा नामित किया गया है जो कि त्रिकालदर्शी थे, जिनकी मेधा ब्रह्मांडदर्शी थी। तो ऐसे इंद्र को यज्ञ में बुलाया जाए। तो यज्ञ केवल पर्यावरण शोधन हेतु अग्निकुंड में आहुति डालने तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यजुर्वेद कहता है कि यज्ञाश्रेष्ठतमं कर्म, या श्रेष्ठतम कर्म जो हैं वह यज्ञ हैं। तो इस प्रकार से कोई भी श्रेष्ठतम कर्म जो हम समाज के हित में करने जा रहे हैं या आत्मकल्याण हित करने जा रहे हैं, उसमें उस परम शक्ति इंद्र का आवाहन आवश्यक है। क्योंकि हमें शक्तिमान से ही शक्ति मिलती है और बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं है। इसलिए यह लगभग सभी मानते हैं कि जब किसी हम ऊंचे कर्म में प्रवेश करें, उसके करने में अपने विचार को लगाएं, तो हमें उस परम शक्ति का पहले ध्यान कर लेना चाहिए। इसी क्रम में यह मंत्र है। तो अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम
सत्यं सुमेशं महया स्वर्विदं शतं यस्य शुभः साकमीरते अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृत्तिभिः। शब्दार्थ जाने। यस्य, यस्य माने जिसके, तो जिसके माने किसके, यानी इंद्र के, क्योंकि इंद्र का प्रसंग है। तो यस्य जिस इंद्र के रथ को शतम शुभः, शतम माने सैकड़ों और शुभः माने घोड़े, तो इंद्र के रथ को सैकड़ों घोड़े खींचते हैं, जो किरणें हैं वही उनके घोड़े हैं। और भाष्यकार शुभ का अर्थ अस्तोता भी, यानी यज्ञ में जो दिव्य देवों की स्तुति करते हैं उसको अस्तोता कहते हैं। तो भाष्यकारों ने शुभा को अस्तोता भी कहा है। दो अर्थ इसके उन्होंने किए हैं। एक तो घोड़े के रूप में किया है जो कि रस का कर्षण करते हैं, और दूसरा अस्तोता के रूप में जो स्तुति गान करते हैं। तो जिस इंद्र के रथ को सैकड़ों किरण रूपी घोड़े खींचते हैं, अथवा जिसके रथ को अपनी ओर उन्मुख करने के लिए सैकड़ों प्रार्थीगण गुण गायक अपने मंत्र को गीतात्मक रूप में साम रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वे साकम, साकम माने एक साथ ही ईरिता माने इस कर्म में लग जाते हैं। तो ऐसे इंद्र को, तम माने उसको, उसको माने जो विशेषता अभी बताई गई है इंद्र की, उस इंद्र को मेषम अस्पर्धा योग्य कहा गया है। मेष माने अस्पर्धित, अस्पर्धित माने वो इतना महत्वशील है कि उसको बुलाने में अस्पर्धा लगी रहती है कि हम पहले बुलाएं, कौन पहले उसको बुलाता है, ये उसकी महत्ता को सिद्ध करता है। तो मेष माने होता है जो इतना महान है कि उसके बुलाने में अस्पर्धा लग जाए, लागडाट लग जाए, होड़ लग जाए, तो उसकी महत्ता का प्रदर्शक है ये। तो तम मेषम माने ऐसे उस इंद्र की सहविदम, जो कि सुख को अच्छी प्रकार से जानता है, यानी सुख के तत्व को जानता है, सुख के स्वरूप को जानता है, उसके महत्व को जानता है। ऐसे इंद्र का सुमहीय माने उत्तम रीत से सत्कार किया जाए। वह कैसा है? अवश्य संरक्षण देने वाला है, इसलिए अवश्य माने संरक्षणार्थ, अव माने संरक्षण होता है, अवश्य माने संरक्षण के लिए चतुर्थी एक वचन है। तो ऐसे इंद्र को जिसकी की अभी विशेषताएं बताई गई हैं कि उसको बुलाने में होड़ लग जाती है, वह जो है वो सैकड़ों किरणों की घोड़ियों या घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर चलता है, जिसकी एक साथ सैकड़ों जो हैं वो प्रार्थना करने वाले हाथ जोड़कर विनत हुए प्रार्थना करते हैं। ऐसे उस इंद्र को हम अपने यज्ञ में बुलावें और उसका सत्कार करें। किस लिए बुलावें? अवश्य संरक्षणार्थ। वाजम अत्यम न, वाजम माने कहते हैं बलशाली, और अत्य कहते हैं घोड़े को, ना माने समान। तो इंद्र के जो अश्व हैं वे असाधारण हैं, तीव्र गति वाले हैं, और इन तीव्र गति वाले अश्वों से इंद्र आएं और उनसे हम प्रार्थना करें कि वे
उन अश्वों को हमारे यज्ञ की ओर मोड़ें और यह कार्य हम कैसे करें? सुविक्ति भी, सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा। सुवृत्ति बने सुउक्ति भी, सुंदर प्रार्थनाओं के उच्चारण द्वारा, गायन द्वारा ऐसे इंद्र को जो कि निरंतर लोक रक्षण में चला करते हैं अपने रथ से, उनके रथ को हम अपने प्रार्थना बल से अपनी ओर खींच करके अपने शुभ कर्म यज्ञ में बुला लें। और ऋषि कह रहा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। बावृत्याम, उनको मैं अपनी यज्ञ भूमि की ओर, कर्म भूमि की ओर बुलाता हूँ। तो इस मंत्र का भावार्थ देख लिया जाए। जिस इंद्र के रथ को सैकड़ों घोड़े खींचते हैं, सैकड़ों से मतलब कोई गिनती वाला 100 ही नहीं, वो बहुसंख्यक वाची हो जाता है। सैकड़ों जब कह दिया, इसका मतलब हुआ कोई वही नहीं कि 99 के बाद जो आवे 100 वही 100 है, बट सैकड़ों का मतलब हुआ कि बहुसंख्यक। तो जिस इंद्र के रथ को सैकड़ों घोड़े खींचते हैं, किरण ही उनके घोड़े हैं, अथवा जिस इंद्र की स्तुति में सैकड़ों स्तोता प्रार्थी नित्य निरंतर प्रवृत्त रहते हैं और जिसके बुलाने में उसकी महत्ता के कारण स्पर्धा सी लग जाती है, होड़ सी लग जाती है, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले उस परम देव इंद्र को हम अपने यज्ञ में बुलावें और बुला करके क्या करें? उस सुखद सुख प्रापक प्रदाता इंद्र का हम उत्तम रीत से सत्कार करें। यह संदेश भी है कि हम किसी को बुलावें तो उसका सत्कार करें। तो यह है संदेश है। तो गतिशील अश्व की भांति इंद्र का रथ यज्ञ भूमि की ओर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के गमन करेगा और गमन करता भी है, हमें विश्वास है। इंद्र के रथ को उत्तम स्तुतिपरक वचनों से मैं ऋषि अपनी ओर लौटाता हूँ। मैंने अपने कर्मभूमि यज्ञ भूमि की ओर उसे आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरे कर्मभूमि में आवेगा। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि ने अथवा उपासक ने इंद्र के आवाहन के संदेश को सुनाया और यह संदेश दिया कि शुभ कर्म में समर्थों का आवाहन अवश्य हो, क्योंकि उससे शुभ कर्म को बल मिलता है, शोभा बढ़ती है और एक उत्साह का वातावरण पैदा होता है। तो इसका हम अब गीत परक रूप देख लें। गतिशील इंद्र का उत्तम रथ 100 घोड़े उसे खींचते हैं अथवा 100 स्तोता मिलकर स्तुति से उसे सींचते हैं। है स्पर्धा के योगेंद्र सुख स्वर्ग दिलाने वाला है, उसका ऊंचा सत्कार करो, उसका बढ़कर सत्कार करो, वह कष्ट मिटाने वाला है। उसका रथ यज्ञ भूमि प्रिय है, उसका रथ यज्ञ भूमि प्रिय है, यानी उसको यज्ञ में आना अच्छा लगता है। वह यज्ञ स्थल पर आता है, अपने रक्षार्थ देव को उस मेरा स्तोत्र बुलाता है। ये देव, ये इंद्र देवता स्तुति सुन भक्तों पर सदा रीझते हैं। गतिशील इंद्र का उत्तम रथ 100 घोड़े उसे खींचते हैं अथवा 100 स्तोता मिलकर स्तुति से उसे सींचते हैं। अब छंदोबद्ध रूप देख लें घराक्षरी छंद में। जिसे इंद्र का सुरथ शत अश्व खींचते हैं अथवा 100 स्तोता मिल गुण गान गाते हैं। स्पर्धा योग्य इंद्र सुख स्वर्ग देने वाला, उसको बुलाओ सब उसको बुलाते हैं। सत्कार करो और भूर भक्त भाव भरो, इंद्र है समर्थ सारे संकट मिटाते हैं। निज रक्षा है तो हम प्रेम पूर्ण स्तुति से अपनी दिशा में इंद्र रथ को लौटाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के द्वितीय मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तार्थ हैं शब्द आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृक्ष की बाधाओं को मिटाने वाला इंद्र। तो इंद्र के स्वरूप के विषय में हम जान चुके हैं। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वर्षा से जल मिलता है और जल ही जीवन है। जल से ही सारी सृष्टि अन्न पाती है, फल फूल उसी से होते हैं, सारी वृद्धि होती है। तो वो जो मुख्य विभाग है वो अपने हाथ में इंद्र संभाले रहता है। तो इंद्र जो सर्वोच्च है वो वृष्टि का भी देवता है। वृष्टि विभाग उसके हाथ में है और वृष्टि का जल सम्यक रूपेण धरती को मिलता रहे, यह कार्य इंद्र संपन्न करता है और इसलिए तदर्थ इंद्र से प्रार्थना ऋषि करता है। तो सृष्टि में विरोधी तत्व हैं। लोक मंगल को रोकने वाली अनेक शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ, दानवीय शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। तो जो जलावरोधक हैं, वृक्ष में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, वे मुख्य रूप से 2 असुर माने गए हैं। वे हैं वृत्तासुर और बलासुर। तो वृत्तासुर एक असुर है अथवा एक दुष्ट शक्ति है, अथवा वर्णन से यह भी प्रतीत होता है कि वे बादल हैं जो कि पानी भरे रहते हैं लेकिन धरती पर गिरने नहीं देते हैं। वो जलावरोधक शक्ति हैं। तो इंद्र उस अवरोध को दूर करता है। इसको एक रूपक रूप में मंत्रों में वर्णन किया गया है। इंद्र के प्रसंग में उनके संबंधित सूक्तों में यह बात बार बार आती है। तो यहाँ पर भी इस सूक्त में भी यह प्रार्थना की गई है कि इंद्र जो है वो जलावरोधी वृत्त का विनाश करें। तो संबंधित मंत्र का पाठ हो रहा है। ओम सपर्वतो न धरुणो स्वच्युतः सहस्रमूर्तिस्तविषीषु वावृधे इंद्रो यद्वृत्रमवधिन्नदीवत मुज्य नरणांसी जर्हृषाणो अंधसा। शब्दार्थ जाने। यत, यत माने जब, जिस समय। अंधसा, अंधसा कहते हैं सोम के तुल्य पवित्र अन्न द्वारा, जिसमें सोम के समान गुण विद्यमान हो, पोषक तत्व रहते हों, ऐसे अंधसा माने अन्न द्वारा अथवा सोम मिश्रित यज्ञ में मिलने वाला जो अन्न है उसके द्वारा, यानी उसको पा करके जर्हिषाणा, जो इंद्र हर्षित हो गया है। जर्हिषाणा माने हर्षित हुए, यानी सोमयुक्त हविष्यान से हर्षित हुए। इंद्र माने इंद्र ने क्या किया कि नदी वृतम वृत्रम। नदी, नदी शब्द आप जानते हैं, बड़ा प्रचलित शब्द है। अब इसकी व्युत्पत्ति को जान ले। नद धातु है नहीं, नद माने होता है नाद करने वाला। तो नदी जब बहती है तो नाद करती चलती है। हमारे यहाँ जो शब्द है वो ऐसे नहीं कि उटपटांग ऐसे रख दिए गए हैं, वो कुछ अर्थ समेटे रहते हैं। जैसे रिवर से कहो भैया रिवर माने क्या है बताओ, हम उसको रिवर रिवर क्यों कहते हैं तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर नदी को पूछा जाए तो शब्दार्थ जानने वाला कह देगा कि भाई नद माने ध्वनि होती है, तो नदति जो ध्वनि करती हुई चलती हो नदी है। तो ये हमारे मतलब भाषा का ये बड़ा गुण है कि वो निरर्थक नहीं है, उसका प्रत्येक शब्द सार्थक है। तो नदी का हम लोग जान लिए। खैर यहाँ जो है उसका अर्थ है कि नदी के जल को वृतम माने
रोक रखने वाले, घेर लेने वाले, यानी बाधा डालने वाले प्रवाह में। तो जब नदी में जल नहीं आने पाएगा तो उसका प्रवाह बाधित ही होगा। उसकी जो ध्वनि है, जो नाद करने वाली ध्वनि है, वो समाप्त हो जाएगी नहीं। जब जल नहीं रहेगा तो प्रवाह नहीं रहेगा, तो प्रवाह नहीं रहेगा तो ध्वनि भी नहीं निकलेगी। इसलिए शब्द बड़ा सार्थक है। सरिता वगैरह नहीं कहा गया, नदी कहा गया, जो नाद करती हुई चलती है। तो ऐसे जल प्रवाह में बाधा कब पड़ती है? जबकि अवरोधक शक्ति वृष्टि करने से रोक देती है, वह प्रक्रिया रुक जाती है, नदी में जल की क्षीणता हो जाती है, तब उसका नाद करता हुआ रूप रुक जाता है। तो इस स्थिति में जो अवर्षण के कारण नदी के प्रवाह में बाधा आ गई थी, और उस बाधा डालने वाले वृत्त माने वृत्तासुर को, जलारोधक वृत्तासुर को, अरणांश उपजन, अरणांश कहते हैं जलों को। तो अर्ण माने जल होता है, बहुवचन है अरणांश, जलों को। उपजन माने नीचे गिराते हुए। हर शब्द का अर्थ भी जानते चलिए, और अच्छा रहेगा कि समय मिले तो उसको नोट करते चलिए, क्योंकि जब शब्दार्थ अच्छी तरह से मालूम होता है तभी कार्य अच्छा बनता है। तो उपजन का अर्थ होता है नीचे गिराते हुए, ऊपर से जल नीचे वर्षा में गिरता है। तो इंद्र ने क्या किया कि वृत्तासुर को, यानी जो जल वर्षण में बाधक था, उस पर प्रहार किया। फलतः जल जो है वो नीचे की ओर गिरने लगा। अरणांश उपजन जलों को नीचे गिराते हुए अवधीत, अवधीत माने मार डाला। किसे मार डाला? वृत्तम को, उस वृत्तासुर को, जलारोधक को, वृष्टि के अवरोधक को, जो कि नदी को नदी नहीं रहने दे रहा था, जल से क्षीण करके उसके प्रवाह को रोक लिया था, उसका वध किया। अवधीत। और सहस्रम ऊतिम सह, वो जो इंद्र है वो कैसा है? सहस्रम माने हजारों, ऊति माने संरक्षण। तो वो इंद्र मनुष्यों को, प्राणियों को सहस्रों प्रकार से संरक्षण देता है। तो ऐसे इंद्र को धरणेशु, धरणेशु कहते हैं जल को। तो इसे धरण माने धारण करना, लेकिन धरणेशु यहाँ नाम जल के लिए क्यों आया है? क्योंकि जल जो है वो सभी के जीवन को धारण करता है, तो जल के द्वारा सबका जीवन धारण किया जाता है, इसीलिए उसको धरणेशु कहा गया है। तो इन सबको जानना चाहिए, नहीं तो अब जल से ज़रा उसका आशय लगाना कठिन हो जाता है। और धरणेशु जल के अर्थ में यहाँ प्रयोग है। तो वैसे प्रयोग में तो धरण शब्द जल के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त है, सार्थक है, क्योंकि वो धरण है। धरण क्यों है? धारण करने वाला है। जैसे धरती भी धारण करती है, वैसे जल भी धारण करता है। जल जीवन को धारण करता है। जीवन माने पानी भी होता है, जीवन माने जिंदगी भी होती है। तो धरण जो है, यानी जल जो है, उसको धारण, यानी जल के प्रवाह में जैसे पर्वत खड़ा रहता है और न माने अच्युतः, और वो कभी डिगता नहीं है। पर्वतः न अच्युतः, धरणेषु पर्वतः न अच्युतः, जल प्रवाहों में पर्वत के समान स्थिर रहकर। तो यह ज़रा कैसे थोड़ा कम समझ में आता होगा। यहाँ अगर पहाड़ पर जाएं तो कभी कभी देखते होंगे पहाड़ी नदियों का बड़ा तीव्र प्रवाह होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं जलखंड पहाड़ के रूप में खड़े रहते हैं। ऐसा हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा होगा, ध्यान रखिएगा। और जब जाइए तब वैसे खड़ा रहता है, प्रवाह बड़ा तेज़ रहता है, लेकिन फिर उस प्रवाह में भी वो खड़ा रहता है। तो उस गिरिखंड की भांति जो कि नदी के प्रबल प्रवाह के बीच में स्थिर खड़ा रहता है, तो वो जो इंद्र है वो भी बाधाओं को दूर करके बाधाओं के बीच में अटल अडिग पर्वत की भांति खड़ा रहता है। तो ऐसे इंद्र के तविशीषु बावृधे, तविशीषु कहते हैं बल में, तविशीषु बल, तब, ताब प्राय प्रचलित है शब्द कि इनमें कुछ ताब नहीं है, इनमें बहुत ताब है। तो तविशीषु माने ताबों में, यानी
पराक्रम में, बल में। बावृद्धि माने वृद्धि हुई, तो इंद्र के बल में वृद्धि हुई प्रार्थनाओं के द्वारा, और जो यज्ञ में भक्तों के द्वारा पुष्ट अन्न दिया गया और सोमपान कराया गया, उससे इंद्र में बल की वृद्धि हुई। परिणाम क्या हुआ कि उसने जलारोधक वृत्तासुर का वध किया, नदियों के प्रवाह को प्रवाहपूर्ण और स्वरपूर्ण बनाया, नदियों को नदी का रूप दिया, और इस प्रकार से सहस्रों प्रकार से इंद्र ने प्राणियों की, भूवासियों की रक्षा की। तो अब हम इसको जरा एक प्रवाह के रूप में देख लें भावार्थ को। सोमयुक्त हविष्यान्न पाकर हर्षित हुए इंद्रदेव ने जल प्रवाहों के अवरोधक वृत्त को मारकर पानी में बहा दिया। यानी जब वे मेघ हटाए गए, जब बाधा डाले थे, बरस नहीं रहे थे, जल भरे थे, बरस नहीं थे, उन पर प्रहार किया तो वे सीधे पानी बन करके धरती पर आए और नदी में मिल करके बहने लगे। यह है जिस समय हविष्यान्न पाकर हर्षित हुए इंद्रदेव ने जल प्रवाहों के अवरोधक वृत्तासुर को मारकर पानी में गिराकर उसे बहा दिया, तो उस जल प्रवाह में हजारों प्रकार से संरक्षण प्रदान करने वाले इंद्र ने अपने बल को बढ़ाकर उन जलों के मध्य वैसे स्थिर रहे जैसे कि जल के प्रवाह में गिरिखंड स्थिर रहते हैं। तो इस मंत्र में संदेश है कि अवरोधक तत्वों को समर्थजन दूर करें। जो सत्ताधीश हैं वो समाज में जिससे अवरोध हो रहा है, समाज जिससे जीवन नहीं पा रहा है, उन बाधाओं को दूर करें। तो इंद्र जो है वो सर्वोच्च सत्ता है और प्रजाओं के, भूवासियों के कष्टों को दूर करता है, जीवन देता है। तो उसी प्रकार से जो समर्थ सत्ताधीश हैं वो भी प्रजा का ध्यान रखें, यह संदेश है। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देखें। गीत में है, गा हम नहीं रहे हैं लेकिन गीत है ये। सोमयुक्त प्रिय हविष्यान्न जब इंद्रदेव है पाता, हर्षित हुआ वृत्त बाधक को जल में मार गिराता। इंद्र हजारों भांति प्रजा का रक्षण करने वाला, उसने रक्षण का अपना गुरुतर दायित्व संभाला। जल में सुस्थित गिरिवर समदृढ़ अपनी शक्ति बढ़ाता। सोमयुक्त प्रिय हविष्यान्न जब इंद्रदेव है पाता, हर्षित हुआ वृत्र बाधक को जल में मार गिराता। इसी का छंदोबद्ध रूप देख लें। सोमयुक्त हविष्यान्न का है बड़ा प्रेमी इंद्र, सोमयुक्त हविष्यान्न का है बड़ा प्रेमी इंद्र, उसे पाके इंद्र बल में उफान आता है। जल के बरसने में बाधक, जल के बरसने में बाधा बने वृत्तासुर, उसे मार कर इंद्र जल में गिराता है। इंद्र है हजारों भांति से सुरक्षा देता हमें, उसका हमारा बड़े निकट का नाता है। इंद्र पर्वत सा अडग खड़ा होता जब संकट का मेघ भक्त पर मंडराता है। इंद्र पर्वत सा अडग खड़ा होता जब संकट का मेघ भक्त पर मंडराता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सव्य आंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र को यज्ञ में बुलाया जाए। तो शुभ कर्म यज्ञ होता है, कर्म क्षेत्र में उसका आवाहन हो, इस पर टिका हुआ है मंत्र, इस भाव पर। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सहिद्वरो द्वरिषु अव्र ऊधने
चंद्रबुध्नो मदवृधो मनीषिभिः इंद्रं तमह्वे स्वपश्यया धिया मंघेश्वरातिं सहि पप्रिरंधसः। शब्दार्थ जाने। स माने वह माने पूर्वोक्त गुण वाला। इंद्र, ही माने निश्चय ही। द्वरिषु होता है अवरोधक शत्रु। द्वरिषु माने जो दरवाज़ा रोके खड़ा रहे, अवरोधक हो। ऐसे शत्रुओं का द्वरह माने शत्रु है कौन? इंद्र। यानी वह दुराचारियों का, दूसरों की राह रोकने वालों का कट्टर शत्रु है। और कैसा है? ऊधन वब्रह। ऊधन माने अंतरिक्ष, वब्रह माने व्याप्त है। वह सूक्ष्म रूप से अपनी शक्ति द्वारा आकाश को आवृत किए हुए है। और वह कैसा है? चंद्रबुघ्न, चंद्रमा के समान कांति वाला है, यानी और आह्लादक है। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रेति आह्लादेति चंद्र। चंद्र शब्द का अर्थ होता है कि जो आह्लादन उत्पन्न करे। चंद्रमा जब उदित होता है तो बड़ा प्यारा लगता है, आह्लादक लगता है। चांदनी में सब उठना बैठना पसंद करते हैं, इसीलिए उसको चंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि चंद्रबुघ्न। इंद्र जो है वो चंद्रमा के समान आह्लादक है। और मनीष भी मदवृधा। मनीष का आप जानते हैं, मनीषी माने जो विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, बुद्धिमान हैं। तो मनीष भी तृतीया है। मनीषियों द्वारा, बुद्धिमानों द्वारा मद वृथा। मद कहते हैं आनंद को, वृथा माने बढ़ाया जाना। तो इंद्र का आनंद जो है वह विद्वानों द्वारा, उपासकों द्वारा, सोमपान के द्वारा बढ़ाया जाता है। और सोमपान से उसके बल में वर्धन होता है। तो सौम्य भाव को सोम कहा जाएगा। सोम के विषय में एक धारणा जो है प्रचलित, वो बहुत गलत है। सोम कोई नशीला पदार्थ नहीं है। सोम आनंद पदार्थ है और पौष्टिक पदार्थ है। और बार बार इंद्र को, माने इंद्र सोम का बहुत प्रेमी बताया गया है। तो इसलिए हम बड़ों के गुण का अनुसरण करते हैं। तो इंद्र जैसे सोमपान करता है, सौम्य आहार ग्रहण करता है और जो कि पोषक होता है, वैसे हम उपासक भी पोषक और रसयुक्त पदार्थ को पान रूप में या भोजन रूप में ग्रहण करें। ऐसा पदार्थ नहीं जैसे लोग सुराद पीते हैं, पूरा गला सब जल जाता है, तो वह पदार्थ नहीं। जो सौम्य हो, जो स्वास्थ्यप्रद हो, जो बलप्रद हो, ऐसा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। तो जो बड़ा होगा, सर्वोच्च होगा, तो जो वह आहार ग्रहण करेगा उसकी देखा देखी अन्य लोग भी ग्रहण करेंगे वैसे। इसलिए इंद्र को जो है वो सोमपान का प्रेमी बताया गया है, ताकि उसकी देखा देखी उसके उपासक वे भी सौम्य पदार्थ का, मधुर पदार्थ का, आनंदप्रद पदार्थों का, पेय का वे ग्रहण करें और उसके द्वारा पोषकत्व प्राप्त करें। यह रहस्य इसमें छिपा हुआ है। इसीलिए सोम को इंद्र से जोड़ा गया है बार बार। सोम का मतलब ये समझें कि न समझें कि कोई नशीला पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हम भी वैसे ग्रहण करें, नहीं। सोम सौम्य है। सोम का अर्थ होता है जो सौम्य हो। इसीलिए चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है, जान ले बंधुओं। और सोम का शब्दार्थ में देखा जाए शब्दकोश में, तो वहाँ अमृत भी है। तो सोम जो है वो बड़ा ही गुणयुक्त, बलवर्धक और प्रिय पेय है। इसको इस रूप में जाने जाए तो इंद्र जो है सोम प्रेमी है। वो पौष्टिक, सुस्वादु, बलवर्धक पदार्थ का सेवन करने वाला है और
उसकी देखा देखी, बड़ों की देखा देखी छोटे भी करते हैं, तो वे उसको ग्रहण करें। इससे सोम विषयक धारणा को जो है वो हम बदल दें। वो सौम्य है, सौम्य उसको भक्ति रस के रूप में भी देखा जाता है। सौम्य भाव हम अगर अपने हृदय से व्यक्त करते हैं तो उसका भी सूक्ष्म प्रवाह एक पान के रूप में उपासक के द्वारा उपासक तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से इंद्र और सोम विषयक जितनी भ्रांतियां हैं वे आप सब दूर करें और जहाँ तक हो सके इसका प्रचार प्रसार भी करें कि जो हमारे देवी देवताओं के विषय में भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं वे नहीं फैली होनी चाहिए, और जन समाज जाने कि हमारे वैदिक देवता जो हैं बड़े पवित्र हैं, बड़े ऊंचे हैं और उनकी उपासना होनी चाहिए। और वे तो सार्वभौम देवता हैं, जैसे सूर्य है सार्वभौम है, चंद्र हैं सार्वभौम है, पृथ्वी हैं सार्वभौम है। ये किसी एक जाति या वर्ग या धर्म संप्रदाय से नहीं बंधे हैं, ये सबके लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा इसलिए रुक रहे हैं कि हमें हर मंत्र की सार्थकता को समझकर उसमें प्रवेश कर स्वयं अपने जीवन को उसमें ढालना चाहिए और समाज के अन्य लोगों को भी उसमें प्रेरित करना चाहिए। यही मानवता है, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, न कि केवल खान पान पी करके सब जैसे पावे वैसे खाएं, जैसे पावे वैसे पिएं और रह के समाज में ऐशो आराम करके आए, खाए पिए मर गए चले गए, ऐसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश है। तो मंत्र का या किसी साहित्य का अध्ययन उसके इस प्रारूप को देख करके करना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो जो इंद्र है वह अपने उपासकों द्वारा जो सौम्य भाव का रस या सोमरस या विशेष बलवर्धक अमृतमय गुण वाला पेय है उसको प्रस्तुत किए जाने पर इंद्र का बलवर्धन होता है, उसमें उत्साह आता है। तो बुद्धिमानों द्वारा प्रस्तुत रसायन तुल्य सोम से वर्धित बल वाला इंद्र जो है वो मंघिष्ठम रातिम, मंघिष्ठ माने बहुत अधिक, बहुत परिमाण या परिमाण में धारण करने वाला है। वो उसके पास बहुसंख्यक राति माने कहते हैं ऐश्वर्य या धन। तो इंद्र जो है वो बहुसंख्यक धन वाला है, समृद्धि वाला है। तो धन का मतलब धन के विविध कोटियाँ हैं, केवल रुपए पैसे ही नहीं बल्कि जितने धन्य कर देने वाले पदार्थ हैं वो सब धन्य हैं। स्वास्थ्य भी धन्य है, सद्गुण भी धन्य है और जो सद्विचार भी धन्य है, ज्ञान भी धन्य है। तो इसलिए बने जितने धन्य बना देने वाले पदार्थ हैं वो सब धन के अंतर्गत आते हैं और उन सब का जो व्यापक प्रयोक्ता है या व्यापक धारक है जिसमें ये सब समाविष्ट हैं, जो सबका स्वामी है वह है इंद्र। इसीलिए उसको मंघिष्ठ कहा गया है। मंघिष्ठ रातिम माने अत्यधिक धन राशि को देने वाला उसका स्वामी इंद्र। उस इंद्र को तम इंद्रम सु अपस्याधिया। तो आप लोग क्या करें, सु माने श्रेष्ठ और अपस्या माने व्यापक, धिया माने बुद्धि द्वारा, यानी शुभ बुद्धि से युक्त होकर के मैं ऋषि अन्य माने आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। तो यानी ऐसे इंद्र को जिसके गुण ऊपर बताए गए हैं उसको मैं उत्तम बुद्धि से शुभ विचार से भर करके अपने इस कर्म क्षेत्र में यज्ञ भूमि पर बुलाता हूँ, उसका आह्वान करता हूँ। तो ये तो शब्दार्थ के दौरान देखा गया अर्थ है। अब उस अर्थ को हम एक सपाट रूप में देख लें। वह इंद्र मानवता के शत्रुओं का कट्टर शत्रु है, मित्रों को आनंद देने वाला है। वह इंद्र अत्यधिक वैभव प्रदाता है। वह अंतरिक्ष में सूक्ष्म शक्तियों के रूप में व्याप्त है। वह विद्वानों द्वारा सोम रसायन सौम्य भाव या पौष्टिक पदार्थ पेय रूप में या खाद्य रूप में पाता है। तो उसके बल में उत्साह में विशेष वर्धन होता है, वृद्धि होती है।
तो ऐसे इंद्र को मैं शुद्ध विचार से अपने कर्म क्षेत्र में यज्ञ भूमि पर बुलाता हूँ। संदेश है कि समर्थों को अपने शुभ कर्मों में अवश्य बुलावें ताकि जनमंडल में उत्साहवर्धन हो, महोत्सव में वे अधिक से अधिक सम्मिलित हो सकें और मानवता का अधिक से अधिक हित हो सके। अब इस भाव को हम गीत रूप में देख लें। इंद्रदेव के उत्तम गुण को तुम सबको बतलाता हूँ, इंद्रदेव के उत्तम गुण को तुम सबको बतलाता हूँ, निर्मल अंतःकरण करो मैं उसके गुण गण गाता हूँ। परम शत्रु दुष्टों अरियों का, परम शत्रु दुष्टों अरियों का मित्रों का सुख दाता है। वह परम शत्रु दुष्टों का अरियों का लेकिन मित्रों का सुख दाता है। अंतरिक्ष में व्याप्त धरा पर वैभव विपुल लुटाता है। अंतरिक्ष में व्याप्त लेकिन धरा पर वैभव विपुल लुटाता है। वह विद्वत अर्पित सोम रसायन के द्वारा बल पाता है, उसका अर्चन करो। इंद्र वह सुख संपत्ति का दाता है। शुद्ध बुद्धि द्वारा उस दाता को मैं यहाँ बुलाता हूँ। इंद्रदेव के उत्तम गुण को तुम सबको बतलाता हूँ। निर्मल अंतःकरण करो मैं उसके गुणगण गाता हूँ। इसको घराक्षरी छंद में भी देख लें। दुष्ट दानव जो कि मानव के शत्रु बड़े, दुष्ट दानव जो कि मानव के शत्रु बड़े, उन्हें शत्रु मान इंद्र मार के गिराता है। इंद्र अंतरिक्ष में है व्याप्त सूक्ष्म शक्ति बना, इंद्र अंतरिक्ष में है व्याप्त सूक्ष्म शक्ति बना। धरा पर वैभव विपुल बरसाता है। सौम्य भक्ति भाव के रसायन को पाके इंद्र जन हेतु निज बल विपुल बढ़ाता है। ऐसे इंद्र को मैं हूँ बुलाता भक्ति भाव भरा। उसका हमारा तो बड़ा पुराना नाता है, उसका हमारा तो बड़ा पुराना नाता है।